गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी सीट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी 5 फरवरी के लिए आई है। बेटा ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के लिए कॉमन वर्कशीट है। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए, आज की वो जो वर्कशीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से है, तो इंग्लिश की कॉपी में आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें बेटा, ये आज की वर्कशीट में आपको एक प्यारी सी सुंदर सी कविता दी गई है। ये कविता आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ती है, तो देखते हैं और कविता पढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रंस, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी पढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम, रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। अगर आपको जो स्टोरी यहाँ पर दी गई है, पोएम दी गई है, उसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। अगर आपको वो मैसेज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे फैलाइए, पहुँचाइए। स्प्रेड मीन्स फैलाना, ठीक है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इस पोएम को। तो पोएम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेज दिया गया है हमारे लिए। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए पोएम का जो नाम है, जो इसका टॉपिक है पोएम का है, वो है रिसाइकलिंग सॉन्ग। रिसाइकल मतलब होता है कि दोबारा यूज करना है। एक चीज़ को एक बार यूज करने के बाद में रिसाइकल करके दोबारा नए तरीके से उसको दोबारा से यूज करना है, ठीक है बेटा। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो देम इनटू विंड, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। तो सेव मतलब होता है बचाना। सेव 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 यानी बचाइए। किस चीज़ को बचाइए? पेपर्स को, कागज़ को। तो कागज़ को आपको बचाना है और फाड़ना नहीं है। जैसे बच्चे अभी थोड़ा सा लिखकर, कॉपियों में लिखकर कागज़ फाड़ लेते हैं, या कुछ बच्चे हाथ पोंछने के लिए फाड़ लेते हैं, या कुछ बच्चे कुछ लिखने के लिए पूरा पेपर फाड़ लेते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं इधर उधर। आपने देखा होगा, आपकी जब क्लासेस लगती तो आप कागज़ को इधर उधर फाड़ के फेंक देते थे। ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो कागज़ वेस्ट नहीं करना है, कागज़ को फाड़ना नहीं है, बहुत ही सावधानी से उसको यूज करना है, ज़्यादा ज़्यादा यूज करना है। अगर आप फाड़ते भी हो तो थ्रो कहाँ करना है? बिन में करना है, जैसे बिन होता है। तो इस तरह से आप करोगे जब, तो अपनी क्या करोगे? हेल्प करोगे अपनी अर्थ को सेव करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए अपनी हेल्प करोगे। इफ़ वी ऑल पिच इन, अगर हम सब ऐसा करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी के लिए हेल्प कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सेव 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 योर बॉटल्स, थ्रो देम इनटू बिन, वी कैन हेल्प टू सेव अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। इस तरह से अगर हम बॉटल सेव करेंगे, यहाँ पर दूसरे चित्र में देखिए बॉटल्स हैं, बहुत सारी बॉटल्स हैं। तो बॉटल्स को सेव करना है, मतलब सेव करने का मतलब ये है कि अब बार बार अपनी बॉटल्स नहीं चेंज करनी है। जैसे अब पानी की बॉटल है, फ्रिज में रखते हैं जो बॉटल्स, अगर वो टूट फूट जाती हैं तो इधर उधर नहीं फेंकना, सड़क पे फेंक देती हैं। कुछ लोग पानी में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। तो सड़क पे नहीं फेंकना, इधर उधर नहीं फेंकना, उसको बिन में फेंकना है। इस तरह से आप जब करते हैं तो अपनी अर्थ की, पृथ्वी की मदद करते हैं। और ऐसा हम सबको करना चाहिए, तभी ये काम जो जिस पर्पज़ से हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। आगे चलते हैं। सेव 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 योर प्लास्टिक्स, थ्रो देम इनटू बिन, वी कैन हेल्प टू सेव अर्थ इफ़ वी ऑल पिच इन। इस तरह से जो प्लास्टिक है उसको भी इधर उधर नहीं फेंकना है, और ज़्यादा यूज नहीं करनी है प्लास्टिक का। प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, अगर यूज करते हैं वो बचती है तो बिन में फेंकना चाहिए। ऐसा करके प्लास्टिक को इधर उधर ना फैलाकर, देखिए प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होती है, जब इनमें हम कचरा फेंकते हैं तो कचरा जानवरों द्वारा खा लिया जाता है, उससे पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। कई जानवर उसी कारण से मर जाते हैं, और पॉल्यूशन भी फैलता है बेटा, है ना। तो हमको प्लास्टिक का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और हमेशा बिन, डस्टबिन में या बिन में फेंकनी चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे, तो हम अपनी पृथ्वी की सेव कर सकते हैं, हेल्प, मतलब पृथ्वी को संभालने में, सेव करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। सेव 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 योर कैन्स, थ्रो देम इनटू बिन, वी कैन हेल्प टू सेव अर्थ
इफ़ वी ऑल पिच इन। इसी तरह से जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसी तरह से केन्स होती हैं, जो केन्स होती हैं जो आप हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो केन्स में आती हैं, तो इनको भी हमको कम यूज करना चाहिए, बचाना चाहिए, मतलब सेव करना चाहिए, कम से कम यूज करना चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यूज करने के बाद में बिन में ही फेंकना चाहिए, डस्टबिन जो होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पृथ्वी की हेल्प करेंगे, हम अपनी धरती की हेल्प करेंगे, उसको बचाने में, साफ सुथरा रखने में, पॉल्यूशन फ्री रखने में हम ये काम करेंगे। कचरा नहीं फैलाएंगे तो हमारा धरती पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। और हम सबको मिलकर ये काम करना है, हम सब की जिम्मेदारी है। किसी एक व्यक्ति के करने से ये काम नहीं हो पाएगा और हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ठीक बेटा। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं पूरी पोएम में कुछ ही वर्ड्स, जैसे पेपर्स है, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है और केन्स हैं, ये अलग अलग है, बाकी पूरा सेम है। आप देख चुके हैं सेम है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर उनको देखते हैं। पहला है अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। तो जो राइमिंग वर्ड हैं पहले की पोएम में हमने देखे थे, राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनको सुनने से एक जैसे लगते हैं, जिनमें सुर एक जैसा निकलता है। तो देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड बिन है, यहाँ पर इन है और इसमें भी बिन इन है। इसके अलावा और कोई राइमिंग वर्ड पोएम में नहीं दिख रहा है। तो चारों लाइन एक सी हैं, तो चारों लाइन एक सी होने की वजह से एक ही जैसा राइमिंग वर्ड निकल के आएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा बिन, BIN, बिन डैश इन, INN। तो ये पहले का आंसर बिन इन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट। ये एक सॉन्ग है रो 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 द बोट। तो इसको आपको ढूंढना है, निकालना है यूट्यूब से या गूगल से, और आपको उसको एंजॉय करना है, उसको इसी तरह से गाना गाकर प्ले करना है, सुनना है, बोलना है और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए। तीसरा है ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर वॉइस। अपनी आवाज़ में आप इसका पोएम को रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए। ट्राई माने होती है कोशिश। प्ले इट फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू स्प्रेड द मैसेज। तो अपनी फैमिली में जो मेंबर हैं उनको, फ्रेंड्स को अपनी सुनाइए पोएम को, और जो पोएम में मैसेज दिया गया है उसको स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। नोटिस दैट ऑल द स्टैंजा हैव जस्ट वन वर्ड दैट डिफरेंट, जैसे हमने बताया था। एड वन मोर स्टैंजा टू द पोएम, रिप्लेस द लास्ट वर्ड इन लाइन योर यू मे रिप्लेस पेपर्स स्ट्रॉ। तो देखिए हमने पहले बताया था कि एक ही वर्ड पूरे पोएम में डिफरेंट है, जैसे कि पेपर्स था, बॉटल्स थे, केन थे और प्लास्टिक थे। बाकी पूरी लाइनें 4 में से 3 लाइनें सेम है। तो आपको पेपर्स की जगह स्ट्रॉ लिखना है और वो पूरी पोएम वैसी की वैसी उतारनी है। तो कुछ चेंजेस करने के लिए दिया गया था, जैसे पेपर की जगह स्ट्रॉ लिख सकते हैं आप, और बॉटल्स की जगह मिरर लिख सकते हैं, कांच जो होता है उसको लिख सकते हैं, और इस तरह से प्लास्टिक की जगह कुछ और लिख सकते हैं, केन्स की जगह कुछ और लिख सकते हैं। इनको चारों वर्डों को, इन 4 वर्ड को आपको रिप्लेस करना है अदर वर्ड से। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, पेपर्स की जगह स्ट्रॉ आप लिख सकते हैं। तो चलिए नोट क्या दिया है हम इसको देख लेते हैं। नोट एक्टिविटी 2 and 3, ये 2 है एंड 3 है। जो पोएम रो 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 हमें सुनानी थी और एक अपनी वॉइस में इस पोएम को रिकॉर्ड करना था। आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विद पेरेंट्स गाइडलाइन। तो ये हमको कॉपी में नहीं करना बेटा, ये पेपर फ्री एक्टिविटी है जिसको हमको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है दोनों कविताओं का। इसमें दूसरी वाली है ये आप यूट्यूब से जाकर टाइप करके ढूंढ सकते हैं। ये कविता आपको मिल जाएगी, आप उसको निकाल कर सुनना है और बोलना है। और इस कविता को जो आपकी एक्टिविटी में दी गई है, इस कविता को भी आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में फैलाना है, स्प्रेड करना है। और इसका मैसेज जो है वो मैसेज आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके साथ ही आज की एक्टिविटी वर्कशीट कंप्लीट होती है।
आपको एक्टिविटी कैसी लगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या मैसेज दूसरों तक पहुंचा पाए हैं, आपने कितने लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाया है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में। उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे अभी नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।